हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। आज हम प्रभु की महिमा को करेंगे। जैसे आप सभी को आशीष मिले, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू पवित्र आत्मा। हृदय में तू प्यार भर दे, आशीष दे मुझे। दिल में अपना खोलता हूँ आज तेरे लिए। छू मुझे छू, छू मुझे छू, तू पवित्र आत्मा। सारे जमाने में तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा खुदा। आँखों में तेरी तू, सांसों में मेरी तू, तू ही बसा है खुदा, तू ही बसा है खुदा। अपने मसा से भर दे तू मुझको, अपनी मसा से भर दे तू मुझको। पावन कर दे मुझे, छू मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू पवित्र आत्मा। ये जीवन देने को सहे गया, कोड़ों को हो तू कुचला कुर्बान। तू ये जीवन देने को सह गया, कोड़ों को हो गया तू कुर्बान। तेरे उन कोड़ों के खाने से हे यीशु पाई है हमने शिफा, पाई है हमने शिफा। यीशु तू ही जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। छू मुझे छू पवित्र आत्मा, मुझे छू। अपने मसीह को तू अपने बाप हम पे बहा यीशु, चाहता हूँ ये ही खुदा तेरी मर्जी। यीशु जीवन में मेरे हो पूरी सदा, हे खुदा राहों पे अपनी चला दे खुदा। थाम ले तू मुझको खुदा, छू पवित्र आत्मा, तू मुझे छू पवित्र आत्मा। तू छू मुझे पवित्र आत्मा, तू छू मुझे पवित्र आत्मा, तू छू मुझे पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर वर्शिप के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को ब्लेस करे परमेश्वर। हम वचन की ओर चलेंगे। हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया
रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में से नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 23 से 25 तक हमने ये वचन को पढ़ा और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। ये प्रभु का वचन ये कहता है, जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, प्रभु भोज को हम कब लेते हैं? प्रभु भोज को हम जब बपतिस्मा लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हम तब उसको अपना जीवन परमेश्वर को दे देते हैं। उसके लिए हम संसार के लिए मर जाते हैं और परमेश्वर में हम जी जाते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया था। तो हम सब लोग बपतिस्मा लेते हैं, उसके बाद हम प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज का मतलब ये कि जो परमेश्वर ने कोड़े खाए, उनके जो बदन टूटा, जो उनके शरीर से मांस निकला, वो उनका शरीर है जो वो तोड़ा गया हमारे लिए, तो वो हम लोग खाते हैं। और जो परमेश्वर का लहू, जो परमेश्वर ने हमारे लिए और आपके लिए लहू को बहाया, वो हम लहू को पीते हैं। तो प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो परमेश्वर के बदन को और प्रभु के लहू को हम पीते और खाते हैं। ये हम जब करते हैं, जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से विश्वास के साथ हम प्रभु में आ जाते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं। फिर इसके बाद में बपतिस्मा लेने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दिन आप वहाँ पे गए कि चलो वहाँ पे एक लोगों का घर पे चलो, वहाँ पे हम रोटी लेंगे, मतलब प्रभु भोज लेंगे। तो प्रभु भोज यही है। तो जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिए तो प्रभु भोज देने लगे और फिर इसके बाद में उन्होंने रोटी ली और सबको दी, एक एक टुकड़ा सबको रोटी दिया। फिर इसके बाद में लहू दिया, मतलब दाख रस, अंगूर का रस, कोई भी अंगूर का रस है या एप्पल का रस जो भी है वो देते हैं। जैसे हम लोग कलीसिया में पास्टर लोग, दास लोग देते हैं, तो वो हम लोग खाते हैं। रोटी को खाते हैं, बदन को खाते हैं, मतलब रोटी मतलब परमेश्वर के बदन को खाते हैं, और लहू का मतलब जो परमेश्वर ने लहू बहाया वो लहू को हम पीते हैं। तब जब हम परमेश्वर के शरीर में हिस्सा लेते हैं, तब जब हम प्रभु बपतिस्मा लेते हैं तब, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक मेरी आद में यही किया करो। इसको लेने की ये बहुत ही पवित्र है, सामर्थ है, इसको हम यूं ही नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने इसको कुछ समझा नहीं, ऐसे ही लिया, जिन्होंने लिया उन्होंने इस संसार से चले गए, क्योंकि ये परमेश्वर ने आप हमारे और आपके लिए पवित्र लहू को बहाया, बदन को तोड़ा गया। तो जब हम इसको खाएंगे पिएंगे तो हम पहले प्रार्थना करें परमेश्वर से, और जब उस चीज़ को याद करें, और जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कोड़े खाए तो उस दिन को याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और पश्चाताप करें। फिर इसके बाद में उसे पिएं और लें और खाएं और पिएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो ये पवित्र लहू और बदन है, इसमें खाने से सिर्फ एक ही हमारे शरीर का उद्धार हो जाता है। हमारे शरीर का उद्धार होता है। अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद में हमें हर चर्च में कभी संडे को, महीने के लास्ट में, कोई महीने के शुरू में, ऐसे ही संडे को प्रभु भोज देते हैं। तो उस बदन को हम लोग खाते हैं। हम प्रभु के बदन में हिस्सा लेते हैं, प्रभु के लहू में हम हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हम उसके शरीर के, हम उसके स्वर्ग के अधिकारी हो गए हैं, उसके बेटा हो गए हैं, उसका घर, वो परमेश्वर हमारा मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है।
तो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए अपने बदन को तोड़ा, अपने लहू को बहाया। तो जब हम बदन को, प्रभु के लहू को पिएं और बदन को खाएं, तो प्रभु के इस कुर्बानी को हम याद रखें कि प्रभु ने हमारे लिए निर्दोष होकर दोषी बना, हमारे लिए श्रापित बना। जो कि हम लोगों को श्रापित होना था, हम लोगों को कोड़े खाने थे, वो परमेश्वर ने कोड़े खाए। हम लोग पापी हैं, परमेश्वर पापी नहीं है। हम लोगों का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया है। तो हम परमेश्वर का हिस्सा लेने के लिए इस बदन को जब खाते हैं, तो हम सच में प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि हम बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत ही धन्य हैं हम, जो हम परमेश्वर के बदन को खाने पाते हैं, परमेश्वर के लहू को हम पीने पाते हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटी और बेटा हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। इसलिए आप जब भी लोग प्रभु भोज लें तो प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और तैयारी के साथ में परमेश्वर के हिस्सा लें, परमेश्वर के राज्य में हिस्सा लें। तो जब इसे लें तो प्रार्थना जरूर करें और परमेश्वर की कुर्बानी को याद रखें। परमेश्वर की कुर्बानी को हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपके लिए, आपके पापों के लिए वो पापी बना, आपके श्रापों के लिए वो श्रापित हुआ। उसने अपने लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, ताकि हम और आप बचाए जाएं। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने गुनाहों पापों की माफ़ी मांगे, पश्चाताप करें और 32वां लें, प्रभु भोज लें, प्रभु के राज्य के वारिस बने, प्रभु के बच्चे बने, प्रभु के बेटी बेटा बने। तो परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आप 32वां लें, प्रभु भोज फिर लें। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन बदले और आपको पता चले कि प्रभु भोज क्या होता है, 32वां क्या होता है। इसलिए हमने ये बताया। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।